corruption, monstrous, honest, seen as foolish, says CBI कोर्ट इन गुजरात। क्या अर्थ हुआ? करप्शन, करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। मॉन्स्टरस, मॉन्स्टरस का मतलब होता है राक्षसी या विकराल या बहुत बड़ा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, यहाँ पे ईमानदार व्यक्ति से सेंस है। सीन, देखो सी का मतलब होता है देखना, और ये उसकी थर्ड फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, तो इसका अर्थ हो गया देखा जाता है या समझा जाता है। एज फुलिश, फुलिश का मतलब मूर्ख। सेज, कहती है। सीबीआई कोर्ट, सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट का मतलब अदालत। इन गुजरात, गुजरात में। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि गुजरात में सीबीआई की एक अदालत कहती है कि भ्रष्टाचार बहुत विशाल है, बहुत विकराल है, बहुत राक्षसी है, और जो ईमानदार लोग हैं ना, उनको तो मूर्ख समझा जाता है। तो ये न्यूज़ बहुत शानदार होने वाली है, और इस न्यूज़ के अंदर जज साहब ने जिस प्रकार से इंडियन सोसाइटी को आईना दिखाने का काम किया है, करप्शन और करप्ट लोगों पर जिस तरह से कड़ा प्रहार किया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। जो बातें उन्होंने कही हैं वो कड़वी ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन अपने आप में वो बहुत सच्ची हैं। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। अहमदाबाद, करप्शन इज़ सो मॉन्स्टरस, जो भ्रष्टाचार है वो इतना राक्षसी है, वो इतना विकराल है, वो इतना विशाल है इन इंडिया, भारत में, दैट ऑनेस्ट पीपल, कि जो ईमानदार लोग हैं, रिमेन अनरिकग्नाइज्ड। देखिए रिकग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, और ये अनरिकग्नाइज उसका उल्टा हो गया, ऑपोजिट हो गया, जिनकी कोई पहचान ना हो। तो जो ईमानदार लोग हैं ना, वो तो अनरिकॉग्नाइज्ड रहते हैं, अर्थात उनकी तो समाज में कोई पहचान ही नहीं बनती। एंड आर कंसिडर्ड, और उनको समझा जाता है, कंसिडर का मतलब समझना, और उनको समझा जाता है फुलिश, मूर्ख। ए सीबीआई कोर्ट हेयर ऑब्जर्व्ड, एक सीबीआई की अदालत ने कहा, वाइल, जबकि सेंटेंसिंग, सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा सुनाना, सज़ा सुनाते समय टू रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर्स, दो रिटायर्ड का मतलब सेवानिवृत्त इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स अधिकारियों को, टू 3 years ऑफ ब्राइबरी, 3 साल की, फॉर ब्राइबरी का मतलब होता है रिश्वत। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि सीबीआई की एक अदालत ने इनकम टैक्स के 2 रिटायर्ड अधिकारियों को रिश्वत लेने के मामले में 3-3 साल की सज़ा सुनाते हुए कहा कि भारत के अंदर भ्रष्टाचार बहुत विकराल है, और जो ईमानदार लोग हैं ना, उनकी तो कोई पहचान ही नहीं करता, उनकी तो पहचान ही नहीं बनती, और उनको तो मूर्ख समझा जाता है। तो वाकई बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पे कही। आगे पढ़िए। स्पेशल सीबीआई जज वीवी परमार, जो स्पेशल सीबीआई जज हैं जिनका नाम है बीवी परमार, ऑल्सो फाइंड, उन्होंने फाइन किया। फाइन का मतलब होता है जुर्माना लगाना। महेश सोमपुरा, महेश सोमपुरा पर, एंड मुकेश रावल, और मुकेश रावल पर ₹50,000 ईच, प्रत्येक पर 50-50 हज़ार रुपये। अर्थात जो वीवी परमार हैं, जो कि स्पेशल सीबीआई जज हैं, उन्होंने इन दोनों के ऊपर, महेश सोमपुरा और मुकेश रावल के ऊपर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया, और ऊपर के हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि इनको 3-3 साल की सज़ा भी सुनाई। ही डिसमिस्ड, डिसमिस का मतलब होता है खारिज कर देना। प्लीज़, प्लीज़, प्ली का मतलब होता है याचिका, तो उन्होंने याचिकाएं खारिज कर दी फॉर लीनियंसी, लीनियंसी का मतलब होता है उदारता, दयालुता। ऑन द ग्राउंड, इस आधार पर, दैट द टू वर, के ये दोनों थे नाउ 73, अब 73 साल के। अर्थात ये जो 2 लोगों का जिक्र है जो रिश्वत के मामले में सज़ा पा गए हैं, तो इनके वकीलों ने याचिकाएं लगाई थीं कि इन लोगों की उम्र चूँकि 73 साल है, यानी कि काफ़ी एज के लोग हो गए हैं,
तो इस आधार पर इनके साथ कुछ लीनियंसी बरती जाए, कुछ उदारता बरती जाए और इनको कम सज़ा सुनाई जाए। तो इस बात को जो है जज साहब ने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया, सेइंग, और उन्होंने कहा, क्या कहा, इट वुड सेंड द रॉन्ग सिग्नल एंड नथिंग दैट। इट वुड सेंड, ये भेजेगा, रॉन्ग सिग्नल, गलत संकेत या गलत संदेश, एंड नथिंग दैट, और एंड नथिंग, और कुछ भी नहीं। यानी कि अगर हम लीनियंसी बरतते हैं, अगर हम उदारता बरतते हैं और इनको यदि सज़ा कम सुनाते हैं तो इससे समाज के अंदर गलत संदेश जाएगा। देयर डज नॉट सीम टू बी एनी क्वेश्चन, और किसी तरह का कोई प्रश्न दिखाई नहीं देता, ऑफ रिफॉर्मिंग दैम, कि उन लोगों के अंदर कोई सुधार लाया जा सकता है एट दिस लेट एज, इतनी लेट एज में। यानी कि अब वो 73 साल के हो गए हैं तो लीनियंसी क्यों बरती जाए, क्योंकि अब उनके अंदर कोई सुधार भी नहीं आ सकता। और अगर लीनियंसी बरतते हैं तो ये समाज के अंदर एक गलत संदेश देने जैसी बात हो जाएगी। अगला पैराग्राफ पढ़िए, ये बहुत शानदार बातें इस पैराग्राफ में कही गई हैं। पीपल हु वर्क ऑन द राइट प्रिंसिपल्स, पीपल, लोग, हु, जो, वर्क, काम करते हैं, ऑन द राइट, सही, प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों पर। देखिए, एक होता है प्रिंसिपल, जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, प्रधानाध्यापक, तो उसकी स्पेलिंग में, और ये जो प्रिंसिपल है ये है सिद्धांत, इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो वो प्रिंसिपल होता है स्कूल वाला तो PAL वहाँ पे होता है, और जो सिद्धांत वाला प्रिंसिपल होता है तो PLE उसकी स्पेलिंग होती है। ठीक है, तो पीपल हु वर्क ऑन द राइट प्रिंसिपल्स, लोग जो सही सिद्धांतों पर काम करते हैं, आर अनरिकग्नाइज्ड, तो उनकी तो पहचान ही नहीं बनती, एंड कंसिडर्ड फुलिश बाय मॉडर्न सोसाइटी, और आधुनिक समाज उनको मूर्ख समझता है। देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। इन इंडिया, भारत में, ए ब्राइब, एक रिश्वत, इज पेड, दी जाती है, फॉर गेटिंग द राइट थिंग डन एट द राइट टाइम, और भारत के अंदर सही काम को सही समय पर कराने के लिए भी रिश्वत दी जाती है। इतनी बड़ी बात कहना अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जज साहब ने कहा कि जो व्यक्ति सही सिद्धांतों पर काम करते हैं उनकी तो कोई पहचान ही नहीं होती, और जो इंडियन मॉडर्न सोसाइटी है वो ऐसे लोगों को मूर्ख समझती है, और भारत के अंदर सही काम सही समय पर कराने के लिए भी रिश्वत दी जाती है। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, इन इट्स ऑर्डर, अपने आदेश में, सोमपुरा एंड रावल, जो सोमपुरा और रावल हैं, यानी कि दोनों कन्विक्ट, अब तो कन्विक्ट हो गए, पहले एक्यूज्ड थे, वर कोर्ट, इनको पकड़ा गया था इन अगस्त 2011, यानी कि 2011 के अगस्त में इन दोनों को पकड़ा गया था। एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करते हुए ए ब्राइब, एक रिश्वत, टू सेटल द टैक्स स्क्रूटिनी ऑफ ए कपल इन अहमदाबाद। देखिए, टैक्स का मतलब होता है कर, और स्क्रूटनी का अर्थ होता है जांच या परख। तो 2011 में इन दोनों को, ये जो इनकम टैक्स के ऑफिसर थे, इन दोनों को एक पति पत्नी का अहमदाबाद के अंदर जो टैक्स स्क्रूटनी का मामला था उसको सेटल करने के लिए रिश्वत लेने के मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, दे हैड डिमांडेड, उन्होंने मांग की थी, ₹1.75 लाख, 1,75,000 रुपये की, एंड सेटल्ड फॉर 50,000, और इन्होंने उस मामले को 50,000 रुपये में ही सेटल कर दिया था। अर्थात ये जो एक कपल का टैक्स स्क्रूटनी का मामला था ना, तो इसको निपटाने के लिए इन्होंने 1,75,000 रुपये की मांग की थी, लेकिन बाद में इन्होंने 50,000 रुपये की रिश्वत लेकर के ही इस मामले को सेटल कर दिया था। दे वर चार्ज्ड, उन पर आरोप तय किए गए थे। चार्ज का मतलब होता है आरोप तय करना। तो फिर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था और इन पर आरोप तय किए गए थे, एंड ट्राइड, और फिर इन पर जो है ट्रायल हुआ, इन पर केस चला, फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक, और कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र।
तो आपराधिक षड्यंत्र करने के मामले को लेकर, एंड वायलेशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोक, और करप्शन का तो आप जानते ही हो, भ्रष्टाचार। तो जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसको लेकर के उसकी धाराओं में, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मामले में इन लोगों पर फिर ट्रायल हुआ। रिजेक्टिंग दियर कंटेंशंस, रिजेक्ट करते हुए, ठीक है, रिजेक्ट का मतलब खारिज करना, इनकार कर देना। दियर कंटेंशंस, कंटेंशन का मतलब होता है तर्क, तो तर्क को खारिज करते हुए फॉर ए लेसर सेंटेंस। लेसर का मतलब होता है कम, देखिए लेस का मतलब होता है कम, और उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है लेसर, अर्थात और भी कम। सेंटेंस का मतलब होता है सजा। तो कम सजा सुनाए जाने के पीछे जो तर्क दिया गया उसको जज साहब ने खारिज कर दिया। यानी कि जो भी पीछे आया था कि भाई इनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है इसलिए सज़ा को कम किया जाए, तो इस तरह का जो तर्क दिया गया था तो उसको जज साहब ने खारिज करते हुए क्या किया, जज परमार स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना। तो जज जो परमार, जिनका नाम वीवी परमार है, उन्होंने जोर दिया दैट इट विल बी ए मॉकरी ऑफ जस्टिस, के मॉकरी का मतलब होता है मजाक, जस्टिस न्याय, तो ये तो न्याय की मजाक उड़ाने के जैसा हो जाएगा टू परमिट, अनुमति दे देना द एक्यूज्ड, आरोपियों को टू एस्केप, बच निकलने के लिए द एक्सट्रीम पिनाल्टी ऑफ लॉ। एक्सट्रीम का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, पिनाल्टी मतलब सज़ा, ऑफ लॉ कानून की। यानी कि इस तरह के कृत्यों के लिए, ये जो रिश्वत लेने का काम इन्होंने किया है, तो इस तरह के कृत्यों के लिए, इस तरह के कामों के लिए जो कानून के अंदर सज़ा का प्रावधान है, अगर उससे कम सज़ा इनको सुनाई जाती है तो क्या होगा कि ये तो न्याय की मजाक उड़ाने के जैसा हो जाएगा। ऐसा जो है जज साहब ने कहा, और जो इनके प्रति लीनियंसी, दया बरतने की या उदारता बरतने के लिए जो तर्क दिया गया था उसको इन्होंने खारिज कर दिया। लेसर पनिशमेंट वुड रेंडर, लेसर का मतलब होता है, अभी आया था ऊपर, कम, पनिशमेंट का मतलब सज़ा, वुड रेंडर, रेंडर का मतलब होता है देना, प्रदान करना। द जस्टिस सिस्टम, न्याय व्यवस्था को, ऑफ द कंट्री, देश की, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह। तो इन लोगों को यदि कम सज़ा सुनाई जाए तो क्या होगा कि जो देश की न्याय व्यवस्था है वो संदेह के घेरे में आकर खड़ी हो जाएगी। ठीक है, जो देश की कानून व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, वो संदेह के घेरे में आ जाएगी अगर इनको लेसर पनिशमेंट दी जाती है तो। द कॉमन मैन, जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, जो साधारण आदमी है, विल लूज फेथ, वो विश्वास खो देगा। फेथ का मतलब भरोसा, विश्वास, तो उसका विश्वास उठ जाएगा इन कोर्ट्स, अदालतों से। ठीक है, अर्थात इन लोगों के प्रति यदि लीनियंसी बरत ली और इनको कम सज़ा सुना दी तो आम आदमी का भरोसा अदालतों से उठ जाएगा। इन सच केसेस, ऐसे मामलों में, अर्थात जो काम इन्होंने किया है, ये ब्राइबरी लेने का, रिश्वत लेने का, तो ऐसे मामलों में नहीं ही अर्थात द कॉमन मैन, आम आदमी, अंडरस्टैंड्स, समझता है। तो ऐसे मामलों में आम आदमी समझता है, एंड एप्रिशिएट्स, एप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, और वो प्रशंसा करता है, वो तारीफ करता है द लैंग्वेज, उस भाषा की, ऑफ डिटरेंस, जो कि डिटरेंस की होती है। डिटरेंस का मतलब होता है निवारण, यानी अर्थात जिस तरह का काम इन्होंने किया है तो उसी तरह का इस काम का मतलब इनके कृत्य के प्रति जो कानून के द्वारा निवारण होना चाहिए वो उसी तरह से होना चाहिए। जो सज़ा का प्रावधान कानून में है तो उतनी ही सज़ा इनको सुनाई जानी चाहिए और उसी तरह से इस मामले का निवारण होना चाहिए। तो आम आदमी ऐसे मामलों में इसी भाषा को समझता है और इसी भाषा की तारीफ भी करता है। कौन सी भाषा? निवारण की भाषा। मोर देन रिफॉर्मेटिव जागरण,
मोर देन का मतलब होता है अपेक्षाकृत। रिफॉर्मेटिव का मतलब होता है सुधारात्मक। और जार्गन का मतलब होता है शब्द जाल या बकवास या फिर जुमले। तो ये जो जुमले दिए जा रहे हैं, ये जो शब्द जाल हैं कि भाई सुधार हो जाएगा, सज़ा कम सुना दो, लीनियंसी बरत लो, तो इस तरह की भाषा को आम आदमी नहीं समझता। ऐसे मामलों में आम आदमी चाहता है कि जिस तरह से कानून में प्रावधान है उसी तरह से इनको सज़ा सुनाई जाए, चाहे वो मतलब जेल का हो, चाहे वो आर्थिक पेनल्टी का हो। तो ये कहने का मतलब है। देयरफॉर इसलिए। अनड्यू का मतलब होता है अनुचित। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। इसलिए जो अनुचित सहानुभूति है वुड डू मोर हार्म। वुड डू वो करेगी, मोर और अधिक, हार्म का मतलब होता है नुकसान या हानि। तो अगर इनके प्रति अनुचित सिंपैथी दिखाई जाए, अनुचित सहानुभूति यदि दिखाई जाए, अर्थात इनकी सज़ा को यदि कम कर दिया जाए, तो इससे तो और भी बड़ा नुकसान होगा टू द जस्टिस सिस्टम, न्याय व्यवस्था को। ठीक है। एंड अंडरमाइन का मतलब होता है कमज़ोर करना, और ये कमज़ोर कर देगा किस चीज़ को? पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द इफिकेसी ऑफ लॉ। पब्लिक लोगों के कॉन्फिडेंस, विश्वास को या भरोसे को इन द इफिकेसी का मतलब होता है प्रभाव या ताकत ऑफ लॉ, कानून की। और इससे कानून की ताकत में जो लोगों का भरोसा है वो भी कमज़ोर पड़ जाएगा। द कोर्ट फर्दर सेड, कोर्ट ने और आगे कहा। कहने का मतलब यह है कि यदि इन दोनों के प्रति, जो ये रिटायर्ड इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं जिन्होंने ये रिश्वत लेने का कुकृत्य किया है, तो अगर इनके प्रति सिंपैथी दिखाई जाए, इनके प्रति लीनियंसी दिखाई जाए, और यदि इनकी सज़ा को कम कर दिया जाए, तो ये तो न्याय व्यवस्था को और ज़्यादा नुकसान करेगा, और आम आदमी का, लोगों का जो कानून की ताकत में विश्वास है वो भी कमज़ोर पड़ जाएगा। ये बात जो है जज साहब ने कही। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, और मैंने जब इस न्यूज़ को पढ़ा और आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे मतलब एक अलग सी ही फीलिंग रही, क्योंकि ये बात अपने आप में जो कही हैं ये कड़वी ज़रूर है लेकिन सच्ची हैं।